वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिफरेंशिएशन का 6वां पार्ट करने वाले हैं, जो कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले हम 5 पार्ट कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। और आज हम इसमें इनवर्स त्रिकोणमिति के कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे, जो कि पहले एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज इस क्लास को स्टार्ट करने के लिए एक मोटिवेशन देना चाहूँगा आपको कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। ठीक है, आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछली क्लास में मैं बता रहा था और क्लास में कुछ इशू हो गया था, जिसके कारण क्लास बीच में ड्रॉप हो गई थी। तो मैं यहाँ से क्लास आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का कि साइन इनवर्स अंडर रूट में एक्स अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स। ठीक है, अब इसको अपन को अवकलन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको पूरा, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस, यदि यहाँ पे प्लस आए तो यहाँ पे प्लस, यदि यहाँ पे माइनस आए तो यहाँ पे माइनस, फिर बाहर वाई अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका कोष्टक बंद। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला इस क्वेश्चन में काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स आ रहा है और इससे दो फलन बनेंगे कुछ ऐसे, तो इस फॉर्मूले को अपन यूज लेने वाले हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की इससे तुलना कीजिए आप कि x के स्थान पर तो आपका रूट x है और y के स्थान पर आपका x है। तो मैं तुलना करके तुलना करने पर आपका x इज इक्वल टू रूट एक्स और y इज इक्वल टू आपका x है। तो फॉर्मूला आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे साइन इनवर्स x रूट x। ठीक है, ये रूट x आ गया इसके स्थान पर, अब बीच में माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। यदि यहाँ पे प्लस आए तो यहाँ पे प्लस फॉर्मूले में, यदि यहाँ पे माइनस आए तो यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे माइनस है तो अपन ने माइनस ले लिया। अब अगला क्या है, साइन इनवर्स y, और y का मान अपना क्या है, x है, तो यहाँ से रख लिया। अब आगे साइन इनवर्स x, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो वो फॉर्मूले लगाएंगे और इसको आगे सोल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ से रूट एक्स और डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इसका अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको समझिए ये स्टेप कैसे आई। साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, रूट एक्स के स्थान पर रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर। अब यदि यहाँ पे खाली एक्स होता तो वो आगे जाके ऐसे फलन ऐसे बन जाता है और उसका अवकलन आपका 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इस बार रूट एक्स है तो इस बार क्या होगा, रूट एक्स का अवकलन मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 1/2 रूट एक्स होता है, जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना है और इसके बारे में जानना है तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं। ये बताऊंगा तो आपका ये क्वेश्चन रह जाएगा, तो आप पिछली क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व किया तो अंडर रूट हट जाएगा और इसका 1/2 रूट एक्स माइनस का चिन्ह आपका और अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे समझ सकते हैं। यदि समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपका ये फॉर्मूला बताया साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, ये साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यदि यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस आता है तो यहाँ पे माइनस। अब इन दोनों की तुलना करेंगे आपस में। एक्स रूट एक्स का मान रूट एक्स है और यदि वाई यहाँ पे वाई के स्थान पर एक्स आया है तो वाई के स्थान पर एक्स है। अब साइन इनवर्स अंडर रूट में एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये इसकी तुलना करने पर ये फॉर्मूला बन गया अपना, इनको यहाँ पे रखने पर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका अवकलन किया अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर से एक्स के स्थान पर आपका रूट एक्स है
और रूट एक्स का अवकलन आपका फिर रूट एक्स का अवकलन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स होता है तो डी एक्स अपॉन में डी एक्स उसका मान 1 हो जाता है, लेकिन इस बार रूट एक्स है तो इसका अवकलन 1 अपॉन में 2 रूट एक्स और इसका साइन इनवर्स एक्स का 1 अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो भी आप देखना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a cos x b sin x b cos x प्लस a sin x। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका और इसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। पिछले वाला क्वेश्चन एनडीए वाली एग्जाम में था और ये भी आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में। तो सबसे पहले बाहर मैंने क्या बताया, जब भी कोई फलन आ जाए इनवर्स के रूप में, जैसे साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक्स या कुछ भी, और अंदर कोष्टक देके रखा हो, तो अंदर कोष्टक में आपको कैसे भी करके साइन का पद बना लेना है। जैसे टेन वाला हो अंदर बाहर टेन इनवर्स एक्स हो तो बाहर अंदर भी आपको टेन वाला पद बनाना है। यदि साइन इनवर्स है तो अंदर भी आपको साइन वाला पद बनाना है। यदि यहाँ पे अब अपना क्या है, टेन इनवर्स एक्स है तो अपन अंदर टेन का फलन ही बनाएंगे। तो उसके लिए यह आपका ऐसे कैसे, अब आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, कौन सा, ये वाला। अब इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ। टेन ए प्लस बी की, ये फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया है और आगे आप बता रहा हूँ और आगे समझ में हो रहेगा आपको कि टेन इनवर्स ए प्लस बी का टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी 1 माइनस का टेन ए टेन बी। तो 1 माइनस का टेन ए टेन बी, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस फॉर्मूले में देखा होगा, यदि यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, यानी यहाँ पर फॉर्मूले में भी 1 आ रहा था, यहाँ पर भी 1 आ रहा, तो अपन को भी यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा यहाँ पे। अब 1 बनाने के लिए अपन इसको कॉमन ले लेंगे, यानी कॉमन लेने का मतलब इन सभी में अपन भाग लगा देंगे। तो a cos थीटा बटे में b cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे अपन को 1 बनाना है, यहाँ पे x का फलन है। ठीक है, b sin थीटा b sin x बटे में आपका b cos x, और यहाँ पर b cos x बटे में b cos x प्लस में a sin x बटे में b cos x। ठीक है, भाग लगा दिया सभी में, b cos x का b cos x सभी में लगा दिया है। अब यहाँ से टेन इनवर्स ये आपका कट के a बटे में b, यहाँ से आपका कट के टेन इनवर्स टेन एक्स हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह था। ठीक है, यहाँ पे भाग लगाया तो 1, फिर यहाँ पे a बटे में b टेन एक्स, यानी साइन इनवर्स a माइनस का साइन इनवर्स b 1 प्लस फिर ये दूसरा वाला फलन, ये वाला फलन। इससे आप तुलना कर सकते हैं कि यहाँ पे टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स है, तो इसका अवकलन ये फॉर्मूला कैसे लगाया, टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी माइनस 1 टेन ए टेन बी। तो ये आपसे इसकी तुलना की, मतलब यहाँ पे अपन को 1 बनाना था तो अपन ने इसका भाग लगाया, तो यहाँ पे भाग लगाया तो आपकी ये कंडीशन आई फाइनली। अब इसमें अब आपका ये फॉर्मूला बन चुका है, टेन इनवर्स ए का माइनस टेन इनवर्स बी का। ठीक है, अब मैं इसको आगे बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला आगे बन गया। अब इसके बराबर क्या होता है अपना, इसको इस रूप में लिख लेते हैं कुछ। तो यहाँ से टेन इनवर्स ए का मान आपका ये है। ठीक है, और टेन इनवर्स
कुछ इस तरीके से बनेगा आपका फॉर्मूला। अब ये आपका कांस्टेंट है, यदि यहाँ पे x आता तो ये अपना ये फॉर्मूला लगा देते, ठीक है, इसको सोल्व करके, ठीक है, tan इनवर्स x के लिए। लेकिन अब यहाँ पे कांस्टेंट वाला फलन आ गया है तो इसका मान आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से tan इनवर्स x का मान आपका ये x हो गया। फिर यहाँ से अपन ने ये आपका यहाँ से तुलना करने पर आपका कुछ इस प्रकार से बचा, ठीक है, ये वाला बच गया। इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और ये आपका x बता, यहाँ से ये आपका y बराबर में आया है तो dy अपॉन में dx निकाला तो यहाँ से आपका x का उगलन 1, तो इसका मान 1 आ जाएगा फाइनली। तो आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप देखना। बस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे अपन अब कुछ फॉर्मूले देखेंगे जो अगले वाले टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने पिछली क्लास में cos 2x वाला फॉर्मूला बताया, cos स्क्वायर x माइनस का 1 sin स्क्वायर x, ठीक है। अब इसमें तुलना करूंगा, पूरा फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, आप इसको देखते चलना। जैसे cos 2x आपका ऐसे कैसे, इसको चेंज किया sin स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, तो आगे क्या है आपका 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x। अब इसको cos 2x इज इक्वल टू, फिर इसको चेंज किया साइन वाले को cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस का cos स्क्वायर x, तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ठीक है। अब आपके ये 3 फॉर्मूले बने, ठीक है। अब इन 3 से और बनेंगे आपके, वो भी देखना आप। सबसे पहले आगे इसको और सोल्व करेंगे, इसके बराबर यह है आपका। अब इसको इस साइड पक्षांतरण करेंगे, इसको इस साइड करेंगे, यानी 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 2x, ठीक है। और यहाँ से इसको पक्षांतरण किया तो आपका 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस का cos 2x। तो इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखना, पिछली क्लास में ये बताए भी थे और आगे इसके काम आएंगे, तो मैं इनको फिर से रिपीट किया है कि 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 2x और 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस का cos 2x। यदि साइन आए तो यहाँ पे माइनस, cos आए तो यहाँ पे प्लस, यदि यहाँ पे दुगुना है तो यहाँ पे आधा, यहाँ पे दुगुना है तो यहाँ पे आधा, ठीक है। अब इनसे 3 फॉर्मूले और बनेंगे, उनको और देखना। जैसे 3 फॉर्मूला कैसे, cos 2x वाला है तो 2x बटे में 2, यानी इसका भाग, इस सभी में 2 का भाग लगाया तो cos स्क्वायर x बटे में 2 और यहाँ से sin स्क्वायर x बटे में 2, ठीक है। यहाँ से आगे cos इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बटे में 2 और sin स्क्वायर x बटे में 2, ठीक है। और अब इसमें भी ऐसा ही करेंगे, यानी इस वाले में, ठीक है, यानी 2 sin स्क्वायर x बटे में 2 इज इक्वल टू 1 माइनस का cos x, ठीक है। और उसमें भी ऐसा ही करेंगे कि 2 cos स्क्वायर x बटे में 2 और यहाँ पे 1 माइनस का 1 प्लस का cos x। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट थे, जो पिछली क्लास में कुछ इशू चल रहा था उसमें, तो इस कारण ये मिस हो गए थे, तो मैंने फिर से रिपीट किया है। आप समझ सकते हैं कि cos स्क्वायर x, तो cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, इसको कन्वर्ट किया, यानी एक वाले को पद कर इसमें कन्वर्ट कर लिया, बाकी ऐसे कैसे, फिर इसमें ये दोनों जुड़ गए, इनको ऐसे कैसे, फिर cos 2x को इस साइड पक्षांतरण किया, उसको इस साइड पक्षांतरण किया, तो 2 sin इनवर्स 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 2x। इसमें भी ऐसा ही किया, तो यहाँ पर भी आपका ये 1 प्लस को इसके बराबर, तो इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं इनसे क्वेश्चंस और आपको करने होंगे वहाँ पर, ठीक है। और ये भी, ये 2 इंपॉर्टेंट है।
इनको भी आप ध्यान में रखना। अब आगे का टॉपिक आज स्टार्ट करता हूँ। आपकी इन्वर्स त्रिकोणमिति मैंने बेसिक जो आती है आपके वो मैंने पूरी करवा दी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, और आगे भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊंगा प्रैक्टिस सेशन में। अब आगे का टॉपिक आपका क्या है? आगे का टॉपिक आपका ये है, जैसे आपको कोई बड़ी सी इक्वेशन दे देगा, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ऐसी बड़ी सी इक्वेशन दे देगा, तो उसको आपको अवकलन कैसे करना हो। उसमें एक से अधिक फलन होंगे, जैसे x से अधिक चर होंगे, जैसे x, y और z, जैसे और भी आ जाएंगे, तो उनका अवकलन आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपका नेक्स्ट यह अवकलन होने वाला है क्वेश्चन आपका कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3xy स्क्वायर माइनस का 10 इक्वल टू 0, ऐसे क्वेश्चन देगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अवकलन की सहायता से कैसे सोल्व करोगे, यानी अवकलन करना हो तो कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें माननी होंगी। तो चीज़ें कैसे कि सबसे पहले आप देखते चलना, देखो मैं बताता हूँ सभी को। अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, यानी डी वाई अपॉन में dx, यानी x के सापेक्ष आपका अवकलन हो रहा है। तो यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। तो डी वाई अपॉन में dx इसका, फिर डी वाई अपॉन में dx वाई क्यूब, डी वाई अपॉन में dx 3x स्क्वायर वाई और डी वाई अपॉन में dx, ठीक है। और यहाँ से 3xy स्क्वायर और डी वाई अपॉन में dx, यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका x क्यूब का आपका 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे y का भी तो होगा डी वाई अपॉन में dx, यानी y यहाँ पे कांस्टेंट आपका, तो कॉन्स्ट एक तरीके से मतलब एक अदर फलन है, यानी फलन आपका x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, यानी यहाँ पे दोनों सेम है, तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कोई भी फलन नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी ऐसे डी वाई अपॉन में dx, ऐसे डी एक्स अपॉन में dy, ऐसा कोई फलन नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट है। तो सबसे पहले y का अवकलन, फिर जिसके साथ यानी यहाँ पे जो भी फलन है वो डी वाई अपॉन में dx, यानी यहाँ पे यदि z होता तो यहाँ पे z अपॉन में डी जेड अपॉन में dx, ऐसे हो जाता। यानी ये दोनों डिफरेंट हो तो कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। यदि ये सेम हो तो ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा, यानी dx x के सापेक्ष है x का, तो ऐसे हो जाएगा डायरेक्ट। यदि डिफरेंट हो तो अपन ऐसे सोल्व करेंगे। तो इसको भी कुछ ऐसे ही, सबसे पहले इनमें 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट को बाहर रखा। अब एक फॉर्मूला बताया था मैंने, कौन सा? डी वाई अपॉन में dx u इंटू वी वाला, इंपॉर्टेंट आगे काम आएगा ये बहुत ज़्यादा, तो इसको जिसने याद नहीं किया है वो इसको याद कर ले। तो यहाँ से u डी वी अपॉन में dx प्लस v, समझ में आया होगा, पिछली क्लास में बताया भी है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि u वाला ये पहला फलन आपका बाहर दूसरे वाले का अवकलन, फिर दूसरे वाला आपका बाहर पहले वाले का अवकलन, यानी एक को कांस्टेंट रखना है फिर दूसरे वाले का अवकलन, ऐसे आपका चलता रहेगा। जैसे 3 फलन आ जाए तो 3 को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। अभी ये वाला कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, तो डी वाई अपॉन में dx, ठीक है। फिर आपका y बाहर और एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा, तो एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा अवकलन हो चुका है, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। इस प्रकार ये भी आपका आगे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी 3 आपका कांस्टेंट था, इसको बाहर रख दिया। x आपका ऐसे कैसे, y स्क्वायर का आपका 2y, फिर y का भी होगा डी वाई अपॉन में dx, ठीक है। और अब y स्क्वायर बाहर रहेगा, प्लस है ना, प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस आएगा, u बटे में भी होता तो माइनस आता, ठीक है, बटे में होता तो, यदि यहाँ पे माइनस है, हाँ ठीक है, आगे प्लस ही आएगा। अब आपका वाई स्क्वायर आपका ऐसे कैसे dx अपॉन में dx, और इसका अवकलन आपका 0 हो जाएगा, यानी ये 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी इतने लंबी क्वेश्चन होने वाली है, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसके बाद में, तो इसको आप देख एक बार इसको समझ लीजिए। अब इन कोष्ठक को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डी वाई अपॉन dx वाले पदों को एक जगह 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन में dx, और यहाँ से 3x स्क्वायर डी वाई अपॉन में dx, और यहाँ से एक वाला ये पद यानी 6
एक्स वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, यानी सभी डी वाई वाले पदों को, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पदों को एक साइड और बाकी को एक साइड। तो इनको ऐसे किया, अभी इनको एक साइड पक्षांतरण किया तो ये सभी प्लस के हैं, तो माइनस में कॉमन ले रहा हूँ पहले से ही, तो 3x² और यहाँ से ये वाला इस साइड आ गया, ये अंदर जाएगा तो 6xy। ठीक है, और आगे ये अंदर जा चुका, अब ये अंदर जाएगा तो यहाँ से 3y² और इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी में dy अपॉन डी एक्स कॉमन लेके ये बटे में जाएगा। ठीक है, यानी dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया और यहाँ से कॉमन लिया 3y² प्लस में 3x² प्लस में 6xy। 6xy आपका 3x², फिर यहाँ से आपका 6xy आया है। ठीक है, और ये आपका चल रहा है। ठीक है, अब ये इसके मल्टीप्लाई में बटे में जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट बटे में भेज रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ से 3 कॉमन आएगा और वो आप काट देंगे। ठीक है, तो ये आपका इतना लंबा होता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो भी आप ध्यान में रखना। शॉर्ट ट्रिक से आपका एकदम जल्दी से आ जाएगा आंसर, और आप कोई बोर्ड एग्जाम तो दे नहीं रहे हो कि आपको इतना लंबा वहाँ पे करना होगा, तो वहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक लगानी है जिससे कि आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक देखना। सबसे पहले मैं इस आंसर को एक साइड लिख लेता हूँ कि आपको पता चलेगी ये शॉर्ट ट्रिक लग भी रही है या नहीं लग रही है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। तीन x² प्लस में 6xy, 3y² और यहाँ से 3y² और 3x² प्लस में 6xy। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आया था, इसको मैं लिख रहा हूँ एक साइड में। अब यहाँ से मैं इसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सोल्व करूँगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है आपकी कि dy अपॉन में dx, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इन डेल f अपॉन में डेल x, फिर अपॉन डेल f अपॉन में डेल x और यहाँ से डेल, ये आपकी ट्रिक है। इसका मतलब क्या है, यानी डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, यहाँ पे बाहर माइनस है, डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, डेल बटे में डेल एफ अपॉन में डेल वाई। ठीक है, यानी एक्स का अवकलन करना है और वाई वाला आपका कांस्टेंट हो जाएगा। बंद कर दिया।